Hello students, class 11th physics, chapter is work, energy and power. Topic is perfectly elastic oblique collision और टू डायमेंशन collision. हम यहाँ पर perfectly elastic oblique collision consider कर रहे हैं. Elastic collision, perfectly elastic collision का मतलब total kinetic energy remains constant. Kinetic energy after the collision and kinetic energy before the collision of the system remains constant. हम यहाँ पर consider कर रहे हैं body A having mass m1 and velocity u1, body B of mass m2 and moving with velocity u2. दोनों बॉडीज के बीच में इम्पैक्ट पैरामीटर है. दोनों बॉडीज का जो मोशन है, लाइन ऑफ मोशन, उसके बीच में कुछ सेपरेशन, उस सेपरेशन को हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर. लास्ट क्लासेज में हमने ये इम्पैक्ट पैरामीटर किया था. इसको कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर. ये बॉडी हमारी यहाँ पर बॉडी ए, ये बॉडी बी, दोनों की लाइन ऑफ मोशन अलग अलग है, लाइन ऑफ मोशन डिफरेंट है. दोनों की लाइन ऑफ मोशन के बीच में जो सेपरेशन है, दिस इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर डिनोटेड बाय बी. इस इम्पैक्ट पैरामीटर के कारण ही ये कॉलिजन हमारा ऑब्लिक कॉलिजन और टू डायमेंशन कॉलिजन बनता है. इसके अंदर हमने सपोज किया हेयर दिस एंगल थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ स्कैटरिंग. ये एंगल हमारा जहां पर बॉडी ए जाती है तो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड दिस एंगल फाई इज नोन एज एंगल ऑफ रिकॉइल. नाउ क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है, वैसे तो हर किसी कॉलिजन में टोटल मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम का होता है, बट ये इलास्टिक है तो इसमें भी होना है. नाउ टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन. तो बिफोर द कॉलिजन हमारा मोमेंटम यहाँ पर क्या है, मास इंटू वेलोसिटी m1 इंटू u1, पहली बॉडी का मोमेंटम, एंड दिस इज सेकंड बॉडी का मोमेंटम m2 इंटू u2 इज इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन पहली बॉडी का मोमेंटम दिस m1 इंटू v1 cos थीटा. हमने यहाँ पर ये जो वेलोसिटी थी हमारी v1, इसके दो कंपोनेंट किए. पहला कंपोनेंट तो यहाँ पर आता है दिस इज v1 cos थीटा, x एक्सिस में v1 cos थीटा और y एक्सिस में हमारा ये v1 sin थीटा, v1 sin थीटा. तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, x एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व हमने किया है. तो पहला मोमेंटम ये बिफोर द कॉलिजन, आफ्टर द कॉलिजन दिस इज m1 v1 cos थीटा, और दूसरी बॉडी के लिए ये दिस इज v2 वेलोसिटी, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी v2. इसके भी दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट यहाँ पर हमारा v2 sin, दिस इज v2 cos फाई, और यहाँ पर दूसरा y एक्सिस में हमारा दिस इज v2 sin फाई. तो हम x एक्सिस में ले रहे हैं. Therefore here this is m2 v2 into cos phi, इक्वेशन नंबर 1. नाउ मोमेंटम कंजर्व करते हैं along y एक्सिस. तो y एक्सिस में पहले कॉलिजन से पहले तो कोई भी बॉडी हमारी y एक्सिस में मूव नहीं करती है, y एक्सिस में कोई भी बॉडी मूव नहीं करती है, इसलिए टोटल मोमेंटम along द y एक्सिस हमारा जीरो होता है. तो दिस इज जीरो इज इक्वल टू m1 v1 sin थीटा, m1 v1 sin थीटा. ये हमारी पहली बॉडी का मोमेंटम along y एक्सिस था, और ये हमारी दूसरी बॉडी का मोमेंटम along y एक्सिस. क्योंकि ये नेगेटिव y में, इसलिए यहाँ पर हमने इसको माइनस कंसीडर किया. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ एज द कॉलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, और इलास्टिक कॉलिजन के अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी कांस्टेंट होती है. टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन. नाउ दिस इज हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. यहाँ पर हाफ हम कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं. तो दिस इज m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ स्पेशल केसेस व्हेन हमने सपोज किया कि दोनों बॉडीज का मास इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2, और सपोज करते हैं जो सेकंड बॉडी है वो हमारी एट रेस्ट है, सेकंड बॉडी हमारी एट रेस्ट, और जो पहली बॉडी थी उसकी स्पीड हमने सपोज किया u. देन जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, उस इक्वेशन नंबर 3 में m1 m2 को हमने इक्वल किया और u2 की जगह पर 0 रख दिया. देन फ्रॉम हियर वी गेट दिस u स्क्वायर इज इक्वल टू u1 की जगह पर u हमने पुट किया. तो दिस इज u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. राइट, यहाँ पर ये बॉडी हमारी ए, बॉडी ए का मास है, बॉडी बी का भी मास है. बॉडी ए तो हमारी u स्पीड से चलती है, बट बॉडी हमारी जो बी है वो एट रेस्ट है. बॉडी बी मतलब u2 इज इक्वल टू 0 था हमारा. तो ये आफ्टर कॉलिजन क्या होता है, बॉडी यहाँ पर, बॉडी बी यहाँ पर, दोनों के बीच में एंगल 90 आता है. यहाँ पर ये दोनों के बीच में एंगल 90 बनता है. नाउ
90 कैसे बनता है इसका डेरिवेशन करेंगे हम। ना दिस इज यू स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 इक्वेशन नंबर 4। ना फ्रॉम इक्वेशन 1 v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाइव इज इक्वल टू u, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। हमने इक्वेशन नंबर 1 से, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, इसमें क्या किया हमने u2 की जगह 0 रख दिया और m1 m2 की जगह पर हमने m रख दिया, तो m कॉमन लेकर कैंसिल हो जाता है। एंड देयरफॉर दिस इज एयर v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाइव इज इक्वल टू u, इक्वेशन नंबर 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने क्या किया, दिस इज एयर इक्वेशन 2 के अंदर दिस इज 0, m1 और m2 हमारे दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं v1 sin थीटा इज इक्वल टू v2 sin फाइव। इक्वेशन नंबर 2 से हमने ये यहाँ से लिख दिया, दिस इज v1 sin थीटा माइनस v2 sin फाइव इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 और 5 के अंदर हम 4 से u की वैल्यू, यहाँ पर u की वैल्यू रखते हैं, तो दिस इज फ्रॉम 4 and 5, तो दिस इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर एंड u इज इक्वल टू दिस इज v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाइव का होल स्क्वायर एंड दिस इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस a प्लस b का होल स्क्वायर यूज करते हैं, तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नाउ दिस इज v1 स्क्वायर दिस cos स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस 2v1 v2 cos थीटा इंटू cos फाइव। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर खोल दिया, a प्लस b का फॉर्मूला यूज किया ना। ये हमारा v1 स्क्वायर है, ये हमारा यहाँ पर v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, तो इस टर्म को इसके साथ लेकर आते हैं और v1 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। सिमिलरली v2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव है, इस टर्म को भी इधर लेकर आते हैं और v2 स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर इस साइड में ये एज इट इज रहता है 2v1 v2 cos थीटा cos फाइव। तो ये कॉमन लेने पर हमारा v1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आया प्लस v2 स्क्वायर को कॉमन लिया तो 1 माइनस cos स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v1 v2 cos थीटा cos फाइव, राइट। नाउ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आप जानते हैं sin स्क्वायर थीटा होता है। सिमिलरली हियर दिस इज sin स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v1 v2 cos थीटा cos फाइव, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6 में ये हमने दोनों इक्वल किए थे, v1 sin थीटा इज इक्वल टू v2 sin फाइव, तो ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर हमने v2 sin फाइव की जगह पर v1 sin थीटा रख दिया, तो देयरफॉर दिस इज ट्वाइस ऑफ v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ट्वाइस ऑफ v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ v1 v2 cos थीटा into cos फाइव एंड हियर फ्रॉम हियर दिस cos थीटा इज इक्वल टू दिस इज ट्वाइस ऑफ v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन दिस 2v1 v2 into cos फाइव, तो v1 से एक v1 कैंसिल, 2 से एक 2 कैंसिल, देयरफॉर दिस इज v1 अपॉन v2 into sin स्क्वायर थीटा अपॉन दिस cos फाइव, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 8। नाउ वी नो दैट cos का फॉर्मूला हम जानते हैं cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b होता है। cos a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दिस इज cos a प्लस b, तो cos a cos b माइनस sin a sin b। नाउ दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 and 8 क्या करते हैं, cos थीटा प्लस फाइव cos थीटा की वैल्यू रखते हैं, cos थीटा हमारा यहाँ पर देखिए ये था, दिस इज ट्वाइस ऑफ, ये रख दें दिस इज ट्वाइस ऑफ v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2v1 v2 cos फाइव, ये रखे हैं, ये बोथ आर सेम, तो ये हमने यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू रखी एंड दिस इज cos फाइव एज इट इज और इक्वेशन नंबर 6 से हमने यहाँ पर वैल्यू रखी हमने यहाँ पर, तो दिस इज v1 अपॉन v2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन फाइव की वैल्यू वहां से रखी हमने ये, तो दिस इज कितना आता है v1 अपॉन v2 साइन स्क्वायर थीटा। नाउ ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, दिस इज 0 क्योंकि फ्रॉम हियर दिस इज v1 अपॉन v2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos फाइव से cos फाइव कैंसिल हो गया एंड हियर दिस माइनस v1 अपॉन v2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ये कैंसिल होते हैं तो दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर दिस cos थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू cos 90 0 होता है, देयरफॉर दिस थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 90, तो ये हमने थीटा प्लस फाइव का जो सम है दैट इज इक्वल टू 90 प्रूव किया। दैट इज व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस
दोनों के बीच में इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन होता है, दोनों के बीच में बॉडी ए और बॉडी बी तो हमारी एट रेस्ट थी, तो आफ्टर कोलिजन ये दोनों के दोनों 90 डिग्री पर मूव करती हैं, दोनों बॉडी आफ्टर कोलिजन 90 डिग्री पर प्रूव करती हैं। तो ये हमारा थीटा था, ये फाई था, और हमने प्रूव किया थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90। तो आफ्टर कोलिजन ये हमारी दोनों बॉडीज 90 पर एक दूसरे के साथ 90 पर मूव करती हैं। कब होता है ऐसे? जब ये हमारा इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन, मतलब ये U2 हमारा 0 है और ये U स्पीड से चलता है, ये बॉडी U स्पीड से चलती है, दोनों मास इक्वल हैं। तो इस केस में केवल इसी केस में क्या होगा, इन दोनों के बीच में ये एंगल 90 बनता है। Now numerical number 1, on the basis of this topic, a mass m moves with velocity v and collides inelastically with another identical mass. After collision, the first mass moves with a velocity v upon root 3 in a direction perpendicular to initial direction of the motion. Then find the speed of second mass after the collision. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई एग्जाम जेई मेन के अंदर 2005 में आया था। क्वेश्चन में कहता है एक मास है, मास एम मूव्स विद वेलोसिटी v, ये हमारा यहाँ पर एक मास एम और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 इजिकल टू हमने सपोज किया v, क्वेश्चन में गिवन दिस v, एंड ये दूसरे एक आइडेंटिकल मास के साथ कोलाइड करता है और सेकंड मास हमारा क्या है, एट रेस्ट है, u2 इजिकल टू 0, u2 इजिकल टू 0। तो कोलिजन के बाद क्या होता है, द फर्स्ट मास मूव्स विद वेलोसिटी v अपॉन रूट 3 इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर। तो आफ्टर कोलिजन ये पहली बॉडी हमारी परपेंडिकुलर अपनी इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करती है विद स्पीड v अपॉन रूट 3, विद स्पीड v अपॉन रूट 3। तो हमें सेकंड बॉडी की हमें कोलिजन के बाद स्पीड बतानी है। हमने सपोज किया कि सेकंड बॉडी हमारी यहाँ पर जाती है और इसकी स्पीड हमारी कितनी हो जाती है, हमने सपोज किया दिस इज v2। तो ये v2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर देखिए इस v2 के दो कंपोनेंट बनाए, दिस इज x कंपोनेंट v2x एंड दिस इज y, मतलब दिस इज y कंपोनेंट v2y। इस v2 के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दिस इज अलोंग x एक्सिस एंड दिस इज अलोंग y एक्सिस। तो दिस इज v2x एंड दिस इज v2y। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दिस लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पहले एक्स एक्सिस में देखते हैं। तो एक्स एक्सिस में टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, दिस मास इनटू वेलोसिटी m इनटू v, पहली बॉडी का मोमेंटम प्लस दूसरी बॉडी का मोमेंटम तो 0 क्योंकि इसकी स्पीड 0 थी हमारी, इजिकल टू आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन कितना, मास इनटू वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में ले रहे हैं इसलिए दिस m इंटू v2x हो गया, m इंटू v2x। नाउ m से m कैंसिल हो जाता है, देयरफॉर दिस v2x इजिकल टू, मतलब v2 का जो x कंपोनेंट है, v2 का जो x कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू दिस इज v, नंबर 1 इक्वेशन आ गई, राइट। ना y एक्सिस में हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करते हैं। तो y एक्सिस में तो हमारा 0 मोमेंटम है, कोलिजन से पहले 0 मोमेंटम है क्योंकि ये भी हमारी x एक्सिस में चलती है और ये तो एट रेस्ट है। तो y एक्सिस में मोमेंटम हमारा बिफोर द कोलिजन 0 प्लस दिस 0 इज इक्वल टू, ये पहली बॉडी का मोमेंटम यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी, मास इज m, वेलोसिटी इज v अपॉन रूट 3, माइनस ये हमारा नेगेटिव y एक्सिस में है इसलिए माइनस यहाँ पर। तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू v2y हमारा सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी का y कंपोनेंट, सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी का y कंपोनेंट। देयरफॉर फ्रॉम हियर ऑन सॉल्विंग दिस v2 का y कंपोनेंट हमारा कितना आया, v अपॉन रूट 3। ना एक तो हमारा x कंपोनेंट आया हमारा यहाँ पर और ये हमारा y कंपोनेंट, तो हम यहाँ पर पैरेललोग्राम लगा सकते हैं, दोनों के दोनों 90 डिग्री पर है ये x एक्सिस और y एक्सिस में। तो दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी v इजिकल टू, रिजल्टेंट वेलोसिटी मतलब ये जो v2 है इसकी बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी v2 इजिकल टू कितना आया, दिस vx स्क्वायर इसका x कंपोनेंट प्लस दिस y कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट। क्यों, पैरेललोग्राम आप जानते हैं, पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट r इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। थीटा तो यहाँ पर 90 है
क्यों 90 है? क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमारी दोनों वेलोसिटी है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 होता है, इसलिए cos 90 0 हो गया। तो इसलिए यहाँ पर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहे हैं केवल, और ये हमारा x कंपोनेंट कितना v है, तो दिस इज वी एक्स इजिकल टू वी, और y कंपोनेंट हमारा v अपॉन रूट 3 है, y कंपोनेंट हमारा v अपॉन रूट 3 है। तो दोनों को स्क्वायर किया और प्लस करने के बाद तो कितना आता है ऑन सॉल्विंग, दिस इज ट्वाइस ऑफ v अपॉन रूट 3, ट्वाइस ऑफ v अपॉन रूट 3। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। हमें v2 निकालना था, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन निकालनी थी। तो दिस इज v2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v अपॉन रूट 3। Numerical number 2. On a fractionless surface, a block of mass m, capital M, moving at a speed v, collides elastically with another block of mass capital M, which is initially at rest. After collision, the first block moves at an angle of theta to its initial direction and has a speed of v by 3. Find the speed of the second block after collision. Important question है, ये क्वेश्चन भी नीट एग्जाम में आया था। Now, in this question given that block of mass m is moving with velocity v and it collides elastically with another block of mass capital M, and this second block is at rest, u2 is equal to 0. After collision, फर्स्ट ब्लॉक हमारा इनिशियल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए v1 वेलोसिटी इज इक्वल टू v by 3 से मूव करते हैं अलोंग दिस डायरेक्शन, एंड हमें सेकंड ब्लॉक की स्पीड फाइंड करनी है। हमने सपोज किया कि सेकंड ब्लॉक हमारा यहाँ पर इस लाइन के अलाउंग इनिशियल डायरेक्शन के साथ फाई एंगल बनाते हुए v2 वेलोसिटी से मूव करता है। हमें v2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ना हमारा ये कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व होती है। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन। हमारी कॉलिजन से पहले एक ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, दूसरे ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि दूसरा ब्लॉक हमारा एट रेस्ट था। ना पहले ब्लॉक की आफ्टर कॉलिजन, तो दिस इज हाफ इंटू एम इंटू वी बाई 3 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे ब्लॉक के लिए हाफ इंटू एम इंटू वी टू स्क्वायर। हमें v2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ना हमने यहाँ पर m/2 को कॉमन लेकर कैंसिल किया दोनों साइड में, m/2 को कॉमन लेकर कैंसिल। ना दिस इज फ्रॉम हेयर v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस v स्क्वायर अपॉन 9, दिस इज v स्क्वायर अपॉन 9 एंड हेयर दिस इज v2 स्क्वायर। ना हमें v2 की वैल्यू चाहिए, तो दिस इज v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई 9। तो दिस इज ऑन सॉल्विंग 8v स्क्वायर अपॉन 9 एंड हेंस दिस v2 इज इक्वल टू दोनों साइड का स्क्वायर रूट किया, तो दिस इज 2 रूट 2v अपॉन 3। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a ball of mass m hits a floor with a speed v, making an angle of incidence theta with the normal. The coefficient of restitution is e. Find the speed of reflected ball and the angle of reflection of the ball. हमें क्वेश्चन में गिवन है एक बॉल ऑफ मास m, हमारी बॉल, और जो इस फ्लोर से नॉर्मल के साथ थीटा एंगल पर इंसिडेंस होती है। फ्लोर के साथ थीटा एंगल मतलब फ्लोर के साथ इंसिडेंस होती है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल विद स्पीड v। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किस स्पीड से मूव करते हैं v डैश हमें कैलकुलेट करना है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा डैश भी हमें कैलकुलेट करना है। हमें गिवन है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बॉल और इस फ्लोर के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें e, स्मॉल e गिवन है। तो ये दोनों v डैश और थीटा डैश हमें फाइंड करने हैं। ना जब भी ये कोई बॉडी हमारी इस फ्लोर के साथ किसी फ्लोर के साथ स्ट्राइक करती है, तो फ्लोर बॉडी पर या कहिए बॉल पर नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अलोंग द फ्लोर या कहिए पैरेलल टू द फ्लोर कोई फोर्स नहीं लगता है। ना ये जो वेलोसिटी थी हमारी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग, इस वेलोसिटी की दो कंपोनेंट, दिस इज v cos थीटा एंड हियर दिस इज v sin थीटा। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, पहला यहाँ पर v cos थीटा, दूसरा ये। एंड सिमिलरली आफ्टर कोलिजन जो हमारी बॉल की वेलोसिटी v डैश बनती है, उसके भी दो कंपोनेंट, दिस इज हियर v डैश cos थीटा डैश,
वी डैश कॉस थीटा डैश और दूसरा हमारा कंपोनेंट वी डैश साइन थीटा डैश। न क्योंकि हमारा इस फ्लोर के द्वारा बॉल पर पैरेलल कोई फोर्स नहीं लगता है, इसलिए ये दोनों कंपोनेंट इक्वल होंगे। नव देखिए, द फ्लोर एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द बॉल अलोंग द नॉर्मल ड्यूरिंग द कोलिजन एंड नो फोर्स पैरेलल टू द फ्लोर। जब फोर्स नहीं लगता पैरेलल टू द फ्लोर तो क्या होगा, ये दोनों कंपोनेंट हमारे इक्वल हो गए। वी डैश साइन थीटा डैश इज इक्वल टू वी डैश साइन थीटा डैश इज इक्वल टू हमारा वी साइन थीटा हो गया, नंबर 1 इक्वेशन। एंड अलोंग द नॉर्मल टू द फ्लोर हमारा कंपोनेंट दिस रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये है, तो ये हमारा क्या होता है, ई इक्वल टू होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वी डैश कॉस थीटा डैश इज इक्वल टू ई इनटू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं, तो दिस वी डैश इज इक्वल टू हमारा मिलता है वी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ ऑन डिवाइडिंग दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, तो दिस tan थीटा डैश इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन ई, हमें थीटा डैश चाहिए, देयरफॉर थीटा डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा अपॉन ई। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।